ठीक है ना। जोहार सभी को, गुड मॉर्निंग। कल का क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल आपको पढ़ाए थे वर्ण विच्छेद। कल आपको एक बार, कल जो कक्षा में आपको कल पढ़ाए थे उसको एक बार दोबारा बता रहे हैं कि वर्ण विच्छेद क्या है। किसी भी शब्द की रचना को, कि कोई भी शब्द कैसे बनता है, किसी भी शब्द की रचना को जो है उसके वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही कहलाती है वर्ण विच्छेद। यहाँ तक आपको पढ़ा चुके थे। साथ में उसको वर्ण विच्छेद करने का जो नियम होता है उसमें पहला नियम के बारे में आपको बताए थे, जिसमें है हलंत का। हलंत में ये हलंत चिन्ह लगाने का व्यवस्था यह है कि सभी व्यंजनों के साथ में अस्वर जो होता है वो मिला होता है। सभी व्यंजनों के साथ में अस्वर मिला होता है। उदाहरण के लिए राम, इसमें र के साथ जो है आ की मात्रा मिली हुई है। र और ये आकार जो दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आ स्वर मिला हुआ है। लेकिन म के साथ तो किसी अन्य स्वर जो मात्रा है वो तो नहीं मिला हुआ दिख रहा है। तो म के साथ जो हम मानेंगे कि आ जो है मिला हुआ है। पहला नियम यही कहता है। तो पहला नियम कल आपको हम बता चुके हैं। अगर जिनको समझ में नहीं आया है वो कल का वीडियो देख लेंगे। हम आज आगे पढ़ाते हैं। वर्ण विच्छेद को सिर्फ इतना ही समझिए कि जिस प्रकार से शरीर का जो है अलग अलग अंगों से मिलकर शरीर बनता है, उसी प्रकार अलग अलग वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे हमारे शरीर में आँख है, नाक है, कान है, इस तरह से सब मिलके पूरा शरीर बनता है। उसी प्रकार अलग अलग वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। आज हम लोग दूसरा देखेंगे कि संयुक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए, लिखिए संयुक्त वर्णों का वर्णों का वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में कोई दो वर्ण आपस में संयुक्त होंगे तब वैसे शब्दों का, वैसे वर्णों का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करेंगे आज हम वो देखेंगे। उदाहरण के तौर पे कच्छप। उदाहरण के तौर पे एक शब्द लिए है कच्छप। यहाँ आप सब स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि च और छ जो है आपस में संयुक्त रूप से है, आपस में संयुक्त रूप से है। तब इसका हम वर्ण विच्छेद किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। कल ही बता चुके हैं कि क जो है ये व्यंजन, इसके साथ में अगर स्वर की और कोई मात्रा नजर नहीं आ रही है तो इसके साथ हम क्या जुड़ा रहता है? अ। तो क उसमें लगेगा हलंत, जो व्यंजन है उसमें लगेगा हलंत, उसके साथ में अ क्या है? जुड़ा हुआ। यहाँ तक हो गया। आज हम देख रहे हैं कि जब दो वर्ण जो है आपस में संयुक्त होंगे तब उसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे। तो च और छ ये आपस में जुड़े हुए हैं। तब क्या करते हैं? तब यह करते हैं कि ये जो च है इसको पूरा च लिखेंगे और इसमें डालेंगे हलंत। उसके बाद छ है, छ में भी पूरा लिखेंगे छ और डालेंगे हलंत। और इसके साथ स्वर की कोई और मात्रा तो नजर नहीं आ रही। तो हम पहले भी बोल चुके कि जब भी किसी व्यंजन में स्वर की कोई और मात्रा, कहने का मतलब है कि हम आ के लिए आकार देते हैं,
छोटी ई के लिए हर्षी देते हैं। इस प्रकार से कि अन्य कोई मात्रा आपको नजर तो नहीं आ रही है, तो हम क्या जुड़ा समझते हैं? इसके साथ क्या रहता है? जुड़ा अ। जैसे कि हम गणित में 2 है तो हम क्या मानते हैं? उसके साथ ये किससे गुना है? एक के साथ, ये हम मानते हैं ना। उसी प्रकार से इसमें व्यंजन में कुछ नहीं नजर आ रहा, किसी अन्य स्वर का जिक्र नहीं है, तो क्या रहता है साथ में? अ। उसके बाद क है और फिर एकदम आसान से अ। इस तरह से कच्छप का वर्ण विच्छेद हो गया। क में हलन, हलंत आप जरूर से जरूर लिखेंगे भी, और जब वर्ण विच्छेद को बोलेंगे तो हलन जरूर बोलिएगा। तो क में हलन, जोड़ आ, जोड़ च, च में हलन, जोड़ छ, छ में हलन, जोड़ आ, जोड़ प, प में हलन, जोड़ आ। तो आज हम वर्ण विच्छेद का दूसरा नियम सीखे कि जब 2 वर्ण आपस में संयुक्त होंगे तो किस प्रकार से वर्ण विच्छेद करेंगे। आप इस तरह से जितने भी शब्द आप जितना सोच सकते हैं उतना को सोचिए, उसको कॉपी में लिखिए और वर्ण विच्छेद कीजिए, देखिए होता है कि नहीं। इसी प्रकार से एक और अन्य उदाहरण लेते हैं। अन्न, अन्न इस प्रकार से लिखा जाता है, अन्न लिखा जाता है। इसमें अभी आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि न जो क्या है, न न 2 संयुक्त वर्ण, 2 न आपस में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल इसका वर्ण विच्छेद बिल्कुल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। उसी प्रकार से आ तो कोई व्यंजन है नहीं, ये लिखाएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि स्वर वर्णों के साथ हलंत नहीं लगेगा, हलंत सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्णों के साथ लगेगा। तो सभी को पता है कि अ क्या है? स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण के साथ हलंत नहीं लगेगा। न में हलन, फिर एक न और जुड़ा हुआ है, इसलिए न में हलन और आ। अन्न का हो गया है, हो गया इस प्रकार से। अब एक और नियम हम देखते हैं आज। तीसरा नियम है र, र व्यंजन, र क्या है? व्यंजन। र व्यंजन वर्ण के संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद, संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद। अगला हेडिंग डालिए, र व्यंजन वर्ण के संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद। सब लिख लिए? अब जो कहने का मतलब है कि र व्यंजन संयुक्त रूप में किस प्रकार आता है। जैसे कि एक नॉर्मल है रात, इस प्रकार से एक र लिखाता है, इस प्रकार से एक र लिखाता है। और अगर हम क्रम लिख रहे हैं, क्रम इस प्रकार, ये क्या है? ये र, इसमें क के साथ र जो जुड़ा वो किस प्रकार से लिखे हैं हम इसमें? क्रम। इसी प्रकार हम कर्तव्य लिखते हैं, तब र कैसे लिखते हैं? ऊपर में। तो र किस प्रकार से? एक तो नॉर्मल र लिखा जाता है, साथ में इस प्रकार से भी र लिखाता है, और इस तरह से भी क्या कहते हैं? र। तो इस प्रकार जब होगा तो र का किस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद करते हैं, इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण में लिखा हुआ है रात, तो रात का हम किस प्रकार वर्ण विच्छेद करेंगे वो देखते हैं। रात, ये तो बिल्कुल सा आसान है, र व्यंजन वर्ण है, र सबको बताएं कि व्यंजन वर्ण के साथ हलंत लगता है, हलंत लगा दिए। अब इसमें आकार है, इसका कहने का मतलब है किसकी बात कर रहा है? किस स्वर की? आ की। आ से अनार, आ लगा दिए। अब क्या है? त है, व्यंजन है,